बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णिका जी, इतने सुंदर उद्घोष के लिए। बहुत ही आनंद आया सुन के। आप सभी डिवोटीज का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत से डिवोटीज जो कृष्णा कमांडो के में से हैं, उन्होंने भी आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी जैसे ही हमें आदेश देंगे तो हम उसी वक्त इसको शुरू कर देंगे। निखिल जी आ गए हैं, तो मेरा निवेदन है निखिल जी से कि वो हमें संबोधित करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए। So congratulations everyone, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, स्पेशली विजय जी, अविनाश जी को, फॉर ऑल द हार्ड वर्क। इतनी प्योरिटी से, इतनी ह्यूमिडिटी से, इतनी कंसिस्टेंसी से आप लगातार चलते जा रहे हो। और फिर से एक बार ये सरल भागवत गीता का कोर्स जो है आपके माध्यम से बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट हुआ। इसके लिए आपको शत शत नमन। आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की मेहनत से ही गोलोक एक्सप्रेस का झंडा जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशन विजय जी एंड अविनाश जी और सारे डिवोटीज ने जो इस पूरे पर्टिकुलर यज्ञ में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे रेगुलर अटेंडेंस से, चाहे लिसन करके, चाहे रीडिंग करके, चाहे रिव्यूज दे के, चाहे भजन सुना के, चाहे टेक्निकली कुछ सपोर्ट करके। सभी डिवोटीज का आभार। विजय जी अविनाश जी के साथ बहुत सारे डिवोटीज, प्यारे प्यारे सीनियर डिवोटीज भी हैं, उनका भी आभार। संगीता महाजन जी, पवन जी जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ग्रुप में। कुछ डिवोटीज के नाम मुझे और याद आ रहे हैं, सुषमा जी, सुधा अग्रवाल जी। आई थिंक इसमें कुछ नए डिवोटीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दीपिका जी, नेहा गुप्ता जी, निर्मल जी, है ना। और जितने भी डिवोटीज, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी सबका नाम, बस सरिता जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोगों ने मिलजुल के चलते रहना है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आपका पूरा ये एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 1 ईयर का कैसा रहा। गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि हम इतनी बड़ी डिवाइन अचीवमेंट्स को बेसिकली सेलिब्रेट करें। नहीं तो होता क्या है, हमारा मन का नेचर क्या है, कुछ मिल गया फिर फटाफट आगे कुछ पाने के लिए भागना शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि हमें रुकना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कलयुग में हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें घर बैठे बैठे भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि हमें ऐसे वो ज्ञान दे रहे हैं अपना, राइट। वो भी इतनी सरलता से, एक फैमिली के माहौल में हम घर में बैठे हैं, ना गेमिंग, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, देखिए आसपास नजर घुमा के देखिए, देयर आर पीपल हु लीव दिस वर्ल्ड, उनको भगवत गीता का बीबी पता नहीं चलता। हम लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम, आप में से कोई लोग 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार एक मेंटर्स के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। हम सब लोग हाउ ब्लेस्ड वी आर, है ना। और इसके लिए हम जितना भी भगवान श्री हरि का आभार व्यक्त करें, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। पहले मनुष्य योनि दी, फिर भारत में जन्म भी दे दिया, फिर कलयुग में भक्ति में रुचि भी दे दी, और तो और घर बैठे बैठे भक्तों का साथ भी दे दिया। और आप में से बहुत सारे लोग तो अब शास्त्र को समझ पा रहे हो, जो बातें समझ नहीं आती आम इंसान को समझ भी पा रहे हो सरल भाषा में, और बांट भी पा रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। सी कितनी स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। तो आइए सब मिलके भगवान श्री हरि का आभार व्यक्त करते हैं, उनकी कृपा से ही ये सब हो पा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। विजय जी, विनाश जी, पहले तो आपको फिर से एक बार आभार, कंग्रेचुलेशंस। आपका ये सफर कैसा रहा, आप कुछ अपने भाव प्रकट करना चाहेंगे? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। विजय जी या विनाश जी? हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस पे आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी जुक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। निखिल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है।
हमारे इस जो है ग्रुप में आने के लिए, और बाकी भी जितने भी गोलोकियन जो है और जितने भी कमांडो ग्रुप के आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अपने सभी जो है गोलोक प्रेमियों का बहुत बहुत जो है हार्दिक अभिनंदन है। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें निखिल जी जैसे मेंटर मिले हैं, जो समय समय पर हमारी जब भी कोई अचीवमेंट होती है उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जरूर जो है होते हैं। देखो दुनिया में तो कोई भी चीज हम जो है अचीव करते हैं उसको छोटे छोटे मौके ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने के, लेकिन ये गोलोक एक्सप्रेस में हमें ऐसा मंच मिला है जहां पर हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर उनका अध्ययन करके अपने जीवन में उतार कर, और जब भी हमारी जो है वो कंप्लीट होती है गीता उसको हम जरूर जो है रुक कर सेलिब्रेट करते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमने क्या सीखा है और क्या इसमें पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस में ही जो है जुड़कर हमने सब कुछ सीखा है। इतने प्यारे प्यारे और रामायण के प्रसंग दोहों के साथ, लाइफ के फंडों के साथ जो है हमारे सारे जितने भी अपने ग्रुप के लोग हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनको ऐसा मंच मिला है। उनकी सेवाओं के लिए जो है हार्दिक जो है स्वागत है। वो हर समय समय पर हमें हर तरह जो है सपोर्ट करते हैं। दीपिका जी हैं, सुधा अग्रवाल जी हैं, पायल मलन जी हैं, रितु अरोड़ा जी हैं, और भी बहुत प्यारे प्यारे डिवोटी निर्मल जी हैं। हर तरह से हमें जो है टाइम टाइम पर जो है दीपिका जी तो हर समय तैयार रहते हैं। उनको जब भी कुछ भी हम कहते हैं ना वो कभी जो है पीछे नहीं हटते, बस अपना दिल जान से लग जाते हैं। ये मंच तभी आगे प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि इसमें हर जो है व्यक्ति जो है अपने अपने सपोर्ट कर रहा है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद अविनाश जी आपका इन शब्दों के लिए। और वाकई ही ये एक सामूहिक एफर्ट होता है, किसी एक का एफर्ट नहीं होता। निखिल जी ने, अविनाश जी ने जिन सभी के नाम लिए हैं उनका तहे दिल से आभार। उन्हीं के इन प्रयासों की वजह से हम साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। निखिल जी, लगभग 1 साल लगा हमें इस सरल भगवत गीता को, इस वाले कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बहुत धीरे धीरे हम चले, प्रेजेंटेशन मॉडल से चले। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय का हमें अभाव रहता है। डिवोटीज जिन्होंने आज अपनी रिफ्लेक्शंस देनी है उनको 1 मिनट के लिए याद दिलाना चाहूंगा कि अपना नाम, लोकेशन, गोलोक एक्सप्रेस से कब जुड़े, किसके माध्यम से जुड़े, प्री गोलोक एक्सप्रेस क्या सिचुएशन थी, और गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस आप में आई हैं, कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस, ये भगवत गीता आपने पढ़ी है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट 1 2 3 लर्निंग्स हर डिवोटी बता सकता है। पूरा साल अब खत्म होने को है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा डिवोटी से कि प्लीज वीडियो और ऑडियो ऑफ रखें, जिसका नाम लिया जाए वही बोले। निखिल जी, मैं शुरू करूं? नहीं विजय जी, पहले तो आप दोनों को फिर से एक बार आभार। आज निमिष जी आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे। निमिष जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बहुत बोल, बहुत हरी हरी धन्यवाद बोल जी। निपीश जी आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। सबसे पहले तो पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि निखिल जी भी कह रहे थे कि ये जो यज्ञ है कि किसी किसी को मिलता है, और हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, और स्पेशली आप सभी लोग जिन्होंने 2 2 3 3 4 4 बार ये रीडिंग्स कंप्लीट करी है। तो पूरे ग्रुप को एंड स्पेशली विजय जी और अविनाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ में जितने भी सीनियर प्रचारक, सीनियर डिवोटीज जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ में जिन सब लोगों ने, सब डिवोटीज ने जितना भी पार्टिसिपेट किया है उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में आ गया बिकॉज मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा सबको शुभकामनाएं दे देता हूँ।
और उसके साथ साथ में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हमें ना बार 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 श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को सुनते और समझते रहना है। और ये इतना प्यारा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, जिसमें हमारे को हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड समझाते हैं, घर बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल रहा है। इसके लिए हमें भगवान को हर बार प्रेयर्स करनी चाहिए, हर समय याद रखना चाहिए। और जब जब हम ये पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा फेथ, डिटर्मिनेशन और ज्यादा बढ़ेगी और हम और ज्यादा इफेक्टिवली भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। थैंक यू निमिष जी, आपने समय बनाया अपने ऑफिस टाइम में से। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, निमिष जी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बीइंग माय यंगर ब्रदर, ये तो है ही। लेकिन सबसे खास बात क्या है, मेरे सबसे पहले स्टूडेंट कौन थे जो मेरे गिनी पिग बने, जब मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, तो किसने मुझे सहा, टॉलरेट किसने किया मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि नितिन भैया तो बड़े थे, तो बड़ों के साथ तो आपको पता है कोई सुनता नहीं है। पहले निमिष के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा था कि बचपन से वो सुन लेता था मुझे, मानता था या नहीं मानता था बाद में, लेकिन सुन लेता था। तो मैं इस मन से निमिष जी आपको भी थैंक यू करना, अगर आपने मुझे सुना नहीं होता तो गोलक एक्सप्रेस ही नहीं बनता। तो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने समय बनाया सबको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और निमिष जी सच बताइए कि वैसे लाइफ में, दुनियादारी में लोग बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, घर खरीदना सेलिब्रेट करता है, कोई गाड़ी खरीदना सेलिब्रेट करता है, राइट? बट जी। क्या वो सब जो भगवत गीता के अध्ययन के सेलिब्रेशन के कंपैरिजन में, वो सारी सेलिब्रेशन कहीं एग्जिस्ट करती हैं सच में? क्या वो सब बातें, क्या हमारी उम्र बड़ी हो जाए तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, या रियलिटी में दुखी होना चाहिए कि हम डेथ के पास पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सेलिब्रेट करने वाली चीजें हैं, हम उसे सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, या फिर हमें अज्ञानता के कारण कर ही नहीं पाते। और ऐसी चीजें जैसे कि अभी क्रिसमस, न्यू ईयर और बर्थडे स्पेशली हम इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं ना। इंटरेस्टिंगली, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है ना, 40, 45, 50, वो और अच्छे से सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। ये भूल जाता है कि उसका समय करीब है और उसे ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, असल सेलिब्रेशन में लगाना चाहिए, जैसे कि आज हम कर रहे हैं सब लोग। हरि हरि। थैंक यू निमिष जी। हरी हरी बोल। विजय जी, अविनाश जी, हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार निमिष जी, आपने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाला, हमें मोटिवेट किया, और इतने प्यारे प्यारे, इतने इनकरेजिंग वर्ड्स के साथ। निमिष जी भी एक किस्म से गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर ही हैं, और जैसा निखिल जी ने कहा कि वो सबसे पहले स्टूडेंट थे, तो हमारा अहोभाग्य कि हमने निमिष जी के भी आज दर्शन किए। तो हम चलते हैं, निखिल जी शुरू करें। हाँ जी जी बिल्कुल, विजय जी प्लीज। हमने आज के लिए निखिल जी 9 डिवोटीज लिए हैं, तो एक एक करके वो डिवोटीज आएंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। पर उससे पहले मैं अनीता सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज की श्रीमद् भगवत गीता की बहुत ही मधुर आरती अनीता सिंह जी ने हमें सुनाई थी। हमारे सबसे पहले जो रिफ्लेक्शंस देने वाले स्पीकर हैं उषा डोगरा जी हैं। इन्होंने भी बहुत कम समय में बहुत तरक्की करी है, और सेवा जो भी इनको दी जाए बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से करते हैं। उषा जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। उषा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में नित्य लीन होकर नित्य आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। श्रद्धे निखिल जी और मेरे मेंटोर विजय भाई साहब और अविनाश भाभी जी, आपको शत शत नमन। मैं आपके सामने अपने गोलक एक्सप्रेस की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने श्रीमद् भगवत गीता को बहुत बार पढ़ा ही था, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैंने यही सुना था
कि गीता के 18वें अध्याय के पढ़ने के बाद मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन 15 मार्च 2022 को गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से मेरा ये जीवन बदलने लगा। मैं इस पवित्र मॉडल से रेस्पेक्टेड अविनाश बाबी जी के माध्यम से जुड़ी। घर में अकस्मात पति की मृत्यु के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मेडिसिन चलती रही, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था। मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि मेरा जीने का मन नहीं था। इस पवित्र मॉडल से जुड़ने के बाद मेरी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। डॉक्टर ने बहुत मेडिसिन दी, लेकिन गोलक एक्सप्रेस में ज्वाइन करने के बाद मेरी मेडिसिन भी कम हो गई। अब सिर्फ मेरी एक टेबलेट चलती है। डॉक्टर भी हैरान हैं। वो कहते कि इतनी जल्दी इतने डिप्रेशन में जो पेशेंट है वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर सकता है। अब कहते हैं कुछ दिनों में वो भी टेबलेट खत्म हो जाएगी। फिर मैंने 17 दिसंबर 2022, पहले मुझे क्रोध भी बहुत आता था, लेकिन अब मेरे मन में क्रोध बिल्कुल बहुत कम है। मुझे किसी बात पे क्रोध नहीं आता। कई बार मन में सोचती हूँ कि घर में बहू है, बेटी है, कोई काम गलत करती है, मन में आता कि मैं गुस्सा करूं, लेकिन मुझे गुस्सा आता ही नहीं। फिर 17 दिसंबर 2022 को इन्होंने मुझ तुच्छ बुद्धि को ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो के साथ ज्वाइन किया। पहले मैं 1-2 माला करती थी, लेकिन निखिल भैया जी आपकी प्रेरणा से अब मैं 8 माला डेली कर लेती हूँ। इस ग्रुप में आने पर कार्तिक मास के सत्संग सुनने और उससे मुझे इस मास को दमोदर मास भी कहती हैं, इसके बारे में पता चला। एकादशी के व्रत का मैंने कभी नहीं रखा था और ना ही मुझे इसकी महत्ता पता थी, लेकिन इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मुझे एकादशी के महत्व के बारे में पता चला और तब से मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। पहले इस ग्रुप में आने से पहले मेरे कई मिथ थे। जैसे कहते थे वीरवार को कपड़े नहीं धोने, ऐसे आज नहीं बाहर जाना, उस पर ये ग्रह है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मेरे सब मिथ दूर हो गए हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करके मैंने संत कबीरदास और संत तुलसीदास जी के दोहों का सार्थक रूप से समझा। मेरे इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का एक बार संपूर्ण पाठ हुआ है। गीता का ज्ञान बहुत गूढ़ और रहस्यमयी है। मेरी तो अभी इस ग्रुप में गीता के केवल नर्सरी ग्रुप में हूँ। जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभागों में बताया गया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा और राजसी श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वह होती है जो शुद्ध सत्व होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के सात्विक स्वभाव को समझ सकता है। यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं और राक्षसों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा रजोगुनी होती है। जो पूर्ण अंधकार में रहती हैं और जानवरों की बलि देकर पूजा करती हैं, वह तामसिक श्रद्धा होती है। इसी प्रकार भोजन भी 3 प्रकार का होता है। जो लोग शुद्ध भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे खाती हैं, वह सात्विक भोजन होता है। और जो लोग मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन खाते हैं, उसको रजोगुनी भोजन कहते हैं। बासा और पुराना भोजन है वो तामसिक भोजन कहलाता है। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जो यज्ञ निस्वार्थ भावना से प्रभु के लिए किया जाता है वह सात्विक यज्ञ, और जो यज्ञ भौतिक सुखों और इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया जाता है वह राशि यज्ञ, और जो यज्ञ भूत प्रेतों के लिए किए जाते हैं वह तामसिक यज्ञ कहलाते हैं। इसी प्रकार दान भी सात्विक, राजसी और तामसिक 3 प्रकार के होते हैं। 18वें अध्याय में संन्यास की सिद्धि में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमारा हर काम निस्वार्थ होना चाहिए, उसके फल की ओर ध्यान नहीं देना है। तब अर्जुन समझ गए उनका कर्तव्य केवल युद्ध करना है और कृष्ण केवल उसके सखा ही नहीं बल्कि वह तो परमात्मा है। जब मनुष्य कृष्ण भावना भक्ति से कार्य करता है तो उसको विश्वास हो जाता है
कि मुझे इस कार्य में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नियुक्त किया है। तो यही कृष्ण भावना अमृत है और हमें गोकुल धाम में जाने के लिए प्रेरित करता है। गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों और धर्मों का सार है। श्री कृष्ण की शरण में आओ, आत्म समर्पण करो। 2023 के लिए मैंने अपना रेजोल्यूशन ये बनाया है कि अब तक तो मैं 8 माला करती थी, लेकिन अब मैं ज्यादा से ज्यादा माला करने की कोशिश करूंगी और अधिक से अधिक लोगों को इस पवित्र मॉडल से जोड़ने का प्रयास करूंगी और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को घर घर में पहुंचाऊंगी। तभी घर घर मंदिर, हर घर मंदिर बनेगा। शत शत नमन। थैंक यू उषा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। शुभकामनाएं आपको और बेस्ट विशेष। नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। बड़ा आनंद आया जान के कि डिप्रेशन भी दूर हो गई आपकी और हरि नाम से और भगवत गीता से अच्छी कोई दवाई भी नहीं है। मुफ्त 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 खुद भी खुश हो जाओ और साथ साथ में डॉक्टर भी बन जाओ और स्पिरिचुअल डॉक्टर बन के दूसरों का भी भला करो। बेस्ट विशेष आपको। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि हरी 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 बोल। नेक्स्ट डिवोटी हैं जम्मू से निर्मल महाजन जी, जो मेरे भाभी जी हैं। तो इनको भी इससे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। तो स्वागत है निर्मल जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हरी हरी निर्मल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निर्मल जी आप म्यूट पे हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी हरी हरी बोल। एवरीवन हरी हरी बोल। मेरे मेंटर्स अविनाश दीदी, वाजिया जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, इतना अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया, एक एक वर्ड करके, जो कि हमारे अंदर अपने आप ही हमें समझ आ गई और अपने आप ही अंदर बैठ गया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, मैं निर्मल महाजन जम्मू से हूँ और अप्रैल 2020 को मैं अविनाश दीदी के माध्यम से इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। और इसके जुड़ने से पहले मेरी लाइफ जो थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और हर किस्म की जो बुरी आदत है वो मुझमें थी, जैसे नेगेटिविटीज, हर समय निंदा, हर समय कुछ ना कुछ ख्यालात, बुरे ख्यालात आते रहते थे और मैं ये समझती थी कि मेरी लाइफ कोई बदल नहीं सकता और मैं ऐसे ही रहूंगी जितनी देर जिंदा रहूंगी। लेकिन जब से ही मैंने ज्वाइन किया तो कुछ ही महीनों में मुझे काफी फर्क पड़ गया। क्रोध में शांति हुई, धैर्य आने लगा और बहुत ही आनंद भी आने लगा। सुबह तो मैं आगे पहले उठती ही थी, लेकिन थोड़ा जल्दी और उठना शुरू किया तो बहुत ही आनंद आने लगा। तो इससे मुझे मेरी लाइफ में काफी फर्क पड़ा। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि जैसे पाया कि जैसे ही मैंने ये पाया कि मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कैसे आगे चल पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं आस्ता आस्ता धीरे 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 मेरी लाइफ सुधरती चली गई। और मैंने सबसे पहले ये फोकस किया कि जैसे भगवान हरि ने अर्जुन को ये सब कुछ जो कि मोह ममता में फंसा हुआ था और उनको समझाया और आस्ता आस्ता वो सारी मोह ममता उनकी नष्ट हो गई। और इसी तरह हम भी दुनियादारी में आके ऐसे ही मोह में फंसते हैं और जैसे जैसे हमें गीता का ज्ञान मिलता गया, हम धीरे धीरे हम आगे सुधरते गए। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमारा मेन गोल क्या है, भक्ति का। हमारा मेन गोल है भक्ति का, कि भगवान को खुश करना। भगवान को खुश करने के लिए हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करेंगे और शुद्ध आत्मा से भगवान की भक्ति करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। ये सब हम अच्छी तरह से करेंगे, तभी हम भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। तो
फिर उसके बाद मैंने अपने आप में ये देखा कि हम हैं क्या। हम पहले तो मैं अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझती थी, और जब आस्ता आस्ता मैंने देखा कि हम एक आत्मा हैं। शरीर तो समय के साथ बदलता रहता है, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे शरीर भी बदलता है, लेकिन जो आत्मा है वो स्थिर रहती है, अविनाशी है। ये हमेशा कभी भी मरती नहीं है। समुंदर इसको गिला नहीं कर सकता, शस्त्र कोई जला काट नहीं सकता, और अग्नि जला नहीं सकती। तो इसीलिए हमने हमेशा आत्मा की डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये हम कैसे देंगे, जैसे सत्संग, साधना और सेवा के साथ ही हम ये सब कुछ अपनाएंगे तो हम भगवान के साथ अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। उसके बाद मैंने ये कर्मों के ऊपर फोकस किया। कर्मों के बारे में भी मैं पहले नहीं जानती थी, जबकि कर्म हम सिर्फ मैं यही जानती थी कि हम अगर अच्छा करेंगे तो भगवान अच्छा करेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। लेकिन कई बार हम जब ऐसे थोड़ा सा दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि हम यहाँ नहीं कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन कर्म जो है वो हर जगह अपने साथ ही जाते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमेशा अच्छा ही फल देंगे। लेकिन हमने कर्म तो करने हैं, लेकिन हमने कर्मों के फलों की ओर ध्यान नहीं देना है। ये तो भगवान का काम है। अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके साथ भगवान ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे, अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही करेंगे। फिर उसके बाद मैंने दुख सुख के बारे में देखा। जैसे हम थोड़ा सा दुख हो तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर हमने इसके बारे में भी सीखा कि जैसे बार बार गर्मी और सर्दी आती है, तो वो इतनी, जब गर्मी होती है तो हम गर्मी में भी काले पड़ जाते हैं, जब सर्दी आती है तो हम सर्दी में भी काले पड़ जाते हैं, लेकिन वो समय के साथ खत्म होती जाती है। इसी तरह से दुख आते तो हैं, ये मैंने पक्का अपने आप में पाया, फील किया है कि दुख आते तो हैं, लेकिन वो समय लेकर चले जाते हैं, और सुख भी आते हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते हैं। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, और ना ही मैं तो अब अभी अभी मैंने आज भी बात की मदर से कि आप इतना कहती हो कि इतनी सर्दी, इतनी सर्दी। सर्दी पहले गर्मी में भी बहुत गर्मी होती थी, गर्मी भी चली गई, अब सर्दी भी चली जाएगी आस्ता आस्ता। फिर उसके बाद मैंने ये फोकस किया कि हम हैं क्या। हम एक शरीर शरीर हैं, शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। फिर उसके बाद मुझे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे दिव्य डिवाइन एक्सपीरियंस भी होने लगे। और अभी कल ही मुझे एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, मैं इसके लिए तैयारी कर रही थी। तो मेरा जो एक गोल्डन का कड़ा था वो मुझे 5-6 महीने से नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मैं ये लिख रही थी तो मैंने एक ही बार कहा कि अच्छा भगवान, अगर मेरी चीज है तो मिल जाए। तो अचानक मुझे याद आया कि मैं देखती हूँ उस डब्बे में तो नहीं पड़ा है, तो उस डब्बे में वो कड़ा पड़ा हुआ था। और उसके बाद एक और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। जैसे हमारे इधर फिजिकल सत्संग होते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 होते रहते हैं। तो मुझे भजन वगैरह लिखने का बड़ा शौक है। तो मैंने अपने मन में सोचा सिर्फ कि मैं एक डायरी लूंगी और उसके ऊपर ये सारे भजन, मेरी दूसरी डायरी खत्म हो गई है, नई डायरी लूंगी तो बनाऊंगी। इतनी देर में क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मैंने 2 डायरियां लाई हैं। मैंने कहा किस लिए, किसने कहा तेरे को? है मैंने ऐसे ही लाई है। तो मैं बहुत खुश हुई। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो ये मेरे लिए ये भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस। ऐसे भी मुझे जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, मुझे इतने बड़े डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, इतने होते हैं कि जो भी बात मैं सोचती हूँ वो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन मुझे पूरी हो जाती है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आ रहा था। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, लाइफ सिंपल हो गई है, दिव्य अनुभूतियां हो रही है, प्रभु से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आपको भी नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोर्स कंप्लीशन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत सारे लोग भी प्रेरणा बनिए
थैंक यू। हरि हरि बोल। धन्यवाद निर्मल जी अपने बहुत सुंदर विचार रखने के लिए। निखिल जी, ये कुछ डिवोटी हमारे वो थे जो ट्रेडिशनल बैक बेंचर थे, बड़ी मेहनत करी है इन्होंने और अब आगे आए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ये इस तरह से ही आगे चलते जाएं। अगले डिवोटी जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो शशि लुथरा जी हैं। बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर सेवाएं करते हैं। सारे पॉडकास्ट इन्होंने बना लिए हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का भी, भगवत गीता की लर्निंग्स का भी, नाम जाप का ही, और कल ही इनका पहला वीडियो डिवाइन एक्सपीरियंस का अप्रूव हुआ है। तो मेरा निवेदन है उनसे कि वो भी अपनी रिफ्लेक्शंस हमारे सामने रखें। शशि जी। शशि जी बहुत बहुत अविनाश, शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अविनाश जी व भाई साहब की मैं सदैव ऋणी रहूंगी। मुझे 2020 में उन्होंने गोलक एक्सप्रेस के इस मंच से जोड़ा, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज आप हमारे सत्संग में आए निखिल जी, इसके लिए हम सब बहुत प्रसन्नचित हैं और आपके आने की खुशी में मैं यह दीप प्रज्वलित कर रही हूँ और कुछ भाव आपके सामने समर्पित करना जा रही हूँ। स्वागत है हमारे निखिल जी आज पधारे, स्वागत है हमारे निखिल जी आज पधारे। पावन ज्ञान दीप ज्योतिर्मय, पावन ज्ञान दीप ज्योतिर्मय, आलोकित हो यह दिन हमारा, आलोकित हो यह दिन हमारा। स्वागत की इस शुभ बेला में महक रहा उपवन ये सारा, महक रहा उपवन ये सारा। स्वागत है आज निखिल जी हैं पधारे, गोलक एक्सप्रेस के इस मंच पर। भाव उमड़ते हृदय नगरी में, भाव उमड़ते हृदय नगरी में, कैसे शब्द प्रकट कर पावे श्रद्धाजन, कैसे शब्द प्रकट कर पावे श्रद्धाजन। स्वागत है हमारे निखिल जी आज पधारे। रावी नदी के शुभ तट पर सुरभित है उपवन ये सारे, सुरभित है उपवन ये सारे, सारे पुलकित हैं जनमन, क्योंकि निखिल जी हैं आज पधारे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। आज सुबह अध्याय 18 के सार के साथ भगवत गीता का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी लर्निंग यह रही कि हमें सात्विकता को अपनाना है और राजसी व तामसी वृत्तियों से बचना है। तो मैं सात्विकता को अपनाने में प्रयासरत हूँ। अब सुबह का ब्रेकफास्ट तो पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से बनता है और श्री हरि को इसका भोग लगता है और फिर प्रसाद रूप में हम इसी को ग्रहण करते हैं। दूध, जल, मिश्री, फल और तुलसी, यह तो मैं प्रभु को अर्पित करती ही हूँ। भगवत गीता से यह भी समझा कि जब हम अपने मन को एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं और इस लक्ष्य को साधने में समर्थ हो जाते हैं और पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं, तो हमें उत्तम रस की प्राप्ति होती है और हमारा मन प्रसन्नचित व शांत हो जाता है। लेकिन जब उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो हम अपने को बहुत असमर्थ महसूस करते हैं और हमें ग्लानि होती है। ऐसा ही निखिल जी मेरे साथ हुआ। मैंने चतुर्मास बहुत अच्छे तरह बिताया और रोज सुबह नहाकर मंदिर जाना शुरू कर दिया था और वापसी में सैर करते हुए घर वापस आ जाती थी। निखिल जी, मैंने आपके सामने इसको कंटिन्यू करने को कहा था, लेकिन पिछले हफ्ते से कुछ हेल्थ इशू की वजह से, कुछ सर्दी व पोल्यूशन की वजह से मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई। तो सबने कहना शुरू कर दिया, घर पर मंदिर में तुम पूजा करती हो, अब तब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो मंदिर जाना जरूरी है। तो निखिल जी मैं मान गई,
लेकिन मन बहुत परेशान था। भगवत गीता और गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से अब हमें हमारी हर परेशानी व सवाल का जवाब मिल जाता है। तो सोचने पर मेरे सवाल का जवाब भी मुझे मिला। भगवत गीता में भगवान स्वयं कर्ण को मनाने गए, लेकिन कर्ण नहीं माने और उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। अगर वह पांडवों का साथ देते तो स्थिति कुछ और होती। हमें नियम व वचनों पर चलते तो रहना चाहिए, लेकिन हमें हठधर्मी नहीं बनना। फिर गोलक एक्सप्रेस में संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी का जो मॉडल है, उसमें भी यही सीख मिलती है कि हमें अध्यात्म पर चलते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फिर विचार आता है कि थोड़े समय के लिए दिनचर्या में व्यवधान पड़ गया, लेकिन मुझे 4S को अपनाते हुए फिर से मंदिर जाना शुरू करना है। चाहे हमारे सबके घर में मंदिर होता है, मंदिर को देवालय कहा जाता है, यह हमारे परम पिता का घर है, जहां जाकर हम बिना कुछ मांगे शांत मन से बैठ सकते हैं और मंत्रों व श्लोकों का उच्चारण करते हैं। वहां लाखों प्राणी इन श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इनकी गूंज से वहां का वातावरण अति पवित्र होता है और यह पवित्रता हमारे में भी आती है और इस पवित्रता और शुद्धता व सात्विकता को हम अपने घर लेकर आते हैं। तो मंदिर जाना हमारी आस्था का प्रतीक है, इसलिए वहां तो जाना ही है। अतः इस प्रकार जब से मैं इस मंच के साथ जुड़ी, मुझे मेरी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो गोलक एक्सप्रेस का प्रचार प्रसार करके हमें बाकी लोगों को भी उनको उनकी समस्याओं से निदान दिलाना है। तो गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू शशि जी, बहुत प्यारी तरह से आप हमेशा अपने भाव प्रकट करते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और 2023 में भी आपको नववर्ष की भी शुभकामनाएं, और अगले साल आपकी और डिवोशन में प्रोग्रेस हो, सत्संग साधना सेवा सत्यार के दिव्य रास्ते में आप जोश से आगे बढ़ो और घर घर मंदिर अर्पण मंदिर में अपना योगदान देते रहो। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। धन्यवाद शशि लुथरा जी। निखिल जी, जो नेक्स्ट डिवोटी जिनको मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, ये सरला श्रीवास्तव जी हैं भिलाई से। ये YouTube के माध्यम से जुड़े थे। इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं YouTube पे सत्संग तो रोज सुबह और सैटरडे संडे को भी सुनती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बहुत इच्छा है कि जिस तरह बाकी लोग अपने रिव्यू देते हैं तो मैं भी रिव्यू दूं। तो उसके लिए फिर ये हमारे सत्संग में जुड़ गए। टाइम तो इनको थोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो चलते हैं, इनके विचार सुनते हैं। सरला श्रीवास्तव जी। शर्ला जी, आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है गोलक एक्सप्रेस में, और आपको भी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम सरला श्रीवास्तव है, मैं भिलाई से हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस 18 मार्च 2022 में ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं उपस्थित अपने हमारे फाउंडर निखिल जी और हमारे मेंटर विजय जी, अविनाश जी और सभी डिवोटीज को मैं सादर नमन करती हूँ। और मैं भी ज्वाइन करने के बाद अपने को बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ पाती हूँ। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने कुछ एपिसोड देखे गोलोक एक्सप्रेस के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसको देखकर मेरे शुरू से ही अध्यात्म में रुचि थी, जिसके कारण मुझे इसी लाइन में जाना था। तो मैंने कहा कि ज्वाइन कर लेते हैं। गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया और मैंने मॉर्निंग सत्संग भी किया और दोपहर का सत्संग भी विजय जी के अंडर में ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा, मैं हमारी गोलोक एक्सप्रेस टीम का मैं
आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ घर बैठे भगवत गीता का ज्ञान सुनने को मिलता है। और यह मंच ऐसा है जहाँ हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी लर्निंग ये रही कि मैंने अपनी सबसे पहले लर्निंग में ये रहा कि हमारी आत्मा का हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम सब आत्मा है, प्रभु के अंश हैं। अभी तक पहले तो यही जानते थे आत्मा के बारे में कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, इसको कोई भिगा नहीं सकता, गला नहीं सकता। लेकिन जब गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तब मैंने आत्मा का कंसेप्ट क्लियर किया। तो आत्मा प्रभु का अंश है, हमारे सभी जीवों में प्रभु का अंश विराजमान है। तो हमको समभाव से सबको दृष्टि रखना, किसी से वैर भाव नहीं करना है, सबको क्रियाशील रहना, सबको समभाव से देखना है। और भगवान ने हमको आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए आत्मा है जो हमारी, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए आत्मा को हमको स्ट्रांग करना, मजबूत करना है। जिसके कारण स्थूल शरीर है वो तो नाशवान शरीर है, इसकी सेवा तो हम हमेशा करते हैं, नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं स्थूल शरीर की। लेकिन अपनी आत्मा की सेवा के लिए, आत्मा की खुराक के लिए हमें क्या करना, भगवान ने बताया कि नाम जप करो। नाम जप माला करते हैं, नाम जप करने से ही हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी। और बुद्धि में जब हमारे कृष्णा सारथी बन के आएंगे तभी हम कोई भी काम अच्छे से कर सकेंगे और डिसीजन भी ले सकेंगे, सारे काम श्रद्धा पूरा कर सकेंगे। दूसरी लर्निंग मेरी यही रही कि मैंने जब कृष्ण भावना भावित कर्म करना शुरू किया, जब मैंने समझा कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी समझ के कर्म कर रहे हैं, लेकिन केवल खाली ड्यूटी समझ के करते थे हो जाता है। लेकिन जब उसको ऐड किया हमने भगवान को उसमें, तो कृष्ण भावना भावित जो कर्म करते हैं वो क्या होते हैं, एकदम दिव्य हो जाते हैं। तो वो उससे मेरे बहुत अच्छा रहा कि कृष्ण भावित कर्म करने से ना किसी से देश न वेश, अपना कर्म करना भगवान की खुशी के लिए करना है। इसके लिए सब परिवार सब खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। और भगवत गीता तो एक अनंत दिव्य सागर है जिसमें कि हमें गोते लगाने पर ज्ञान रूपी रत्न बहुत सारे मिलते हैं। और जो ज्ञान रूपी रत्न है वो हमारे लाइफ से संबंध रहते हैं, उनका अटूट संबंध है। और मैं अपना अनुभव भी थोड़ा सा देना चाहती हूँ। मेरे को गुस्सा बहुत समय पहले मेरे को बहुत ज्यादा काम करने में बहुत समय लगता था, लेकिन जब से मैंने माला बढ़ाई है, ये किया, तो उसके बाद अब काम कितनी जल्दी हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है कितना समय लगता है। वो सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो पा रहा है जो काम, और उसमें भी समय बच जाता है डिवोशन के लिए। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और समय भी बच जाता है, पूरे घर गृहस्थी के संभालते हुए पूरा सब काम टाइम से मैनेज हो जाता है। ये सब प्रभु की कृपा के कारण ही हम कर पा रहे हैं। और हमने यहाँ गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मैंने यहाँ कार्तिक महात्मा के बारे में सुना निखिल जी से, तो जिसका मैंने अपनी श्रद्धा विश्वास से पूरी तरह पालन किया। सुबह उठना और 4 बजे और दीपदान करना। और यहाँ से हमारे घर से थोड़ा दूर पे मंदिर था, तो बेटा हमारा छोड़ने के लिए जाता था बहू को वहाँ पे, तो उसके साथ में डेली निकल जाती थी। सुबह उठती थी नहा धो उसके साथ डेली लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, वहाँ परिक्रमा करना, दीपदान करना। कार्तिक मास का आनंद तो कह ही नहीं सकते, इतना ज्यादा आनंद आया कार्तिक मास में पूरा। और हमने लहसुन प्याज वगैरह ये भी छोड़ दिया, कार्तिक मास पूरे महीने नहीं ग्रहण किया। जबकि हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, लेकिन कार्तिक महीने का हमने पूरा उपवास सुधार दिया था, लहसुन प्याज नहीं करना है करके। और भी बहुत सारे अनुभव हुए हमारे घर में। अचानक एक बात बताते, अचानक हमारे यहाँ संत महात्मा लोगों का आना हुआ, तो ये भी भगवान की खुशी है कि मतलब संत महात्माओं के दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। वो अचानक हमारे घर आए, तो बस पानी आने कुछ खाना नाश्ता पानी कराया, उसके बाद फिर वो बैठे तो उन्होंने भगवत गीता की चर्चा चालू कर दी हमसे। तो जो हमको आता था, जो मैंने यहाँ गोलोक एक्सप्रेस से सीखा था, तो वो उनको बताया, तो उसको सुन के वो बहुत खुश हुए। तो पूछने लगे तुम भी पढ़ते हो गीता? हम कहे हाँ, हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि 18 अध्याय क्यों होते हैं भगवान के, ये 18 अध्याय गीता में क्यों है, 19-20 क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि एक तो परम ब्रह्म परमात्मा जो है एक है, और 8 उनकी प्रकृति है। मैंने बताया प्रकृति है, वायु अग्नि जल वायु आकाश, ये 5, और ये अहंकार मन बुद्धि, ये सब प्रकृति है 8 उनकी। तो बहुत खुश हुए और पूछे पत्र
पत्र पुष्प का भोग क्यों लगाते हैं? क्या भगवान तुम्हारे पत्ते खाते हैं? हम कहे नहीं, भगवान पत्ते क्यों खाएंगे? भगवान तो केवल भावग्रही जनार्दन है, वो तो केवल भगवान तुम्हारे भाव ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे भी अपन भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो उनके सामने रखते हैं तो वैसा के वैसे ही रहता है। भगवान खाते हैं लेकिन वैसे के वैसे रहता है, क्योंकि वो भगवान उसे प्रसाद रूप में हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो भगवान भोग इस तरह लगाते हैं। हमारे यहाँ तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो बैठे हैं, तो वो उनको शाम को हम अक्सर दूध मिश्री भोग लगाते हैं सुलाने के पहले, तो वो तो पीते हैं। वो हमने देखा है उनको, कई लोगों ने देखा हमारे सामने भी, तो उनको चम्मच से दूध पिलाते हैं तो वो पीते हैं सटक जाके पूरा। तुम क्या, ऐसे भगवान साक्षात विराजमान है, वो तो हर घर में, हर मंदिर में बैठे हैं। अगर उनको कोई श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है, श्रद्धा से उनकी उपासना करता है, तो भगवान उनके अंदर आते हैं, उनका काम करते हैं हर समय। ऐसी एक बार मेरे साथ ही अभी इस यहाँ पे हमने इसी साल भगवत पुराण भी सुनने का अवसर मिला। हमारे घर में मायके वहां पे भगवत पुराण करवाया भाई ने, तो वहां भी सुने। और यहाँ घर पे भी, यहाँ भिलाई में भी एक पड़ोस में किसी ने करवाया था, तो वहां भी करा। तो इतना अच्छा मौसम, मतलब माहौल रहा कि ज्ञान वृद्धि होती है। यहाँ प्रीति जी से भी रोज भगवत पुराण सुनते हैं, वो भी बहुत आनंद आता है। इसके कारण हम लोग का जीवन ही मतलब भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। भगवान, और मेरे को तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो भगवान के चतुर्मास में मैंने ना हर दिन वहाँ भजन होता था। हमारे इधर हम आसपास के माहौल में सब रहते थे, आके हमारे घर में सब भजन करते थे। हम कहते चलो बहुत अच्छी बात है, चतुर्मास का पूरा महीना भजन कीर्तन में बीत गया इस तरह से। तो मेरे को भागवत पुराण में भी बहुत बड़ा ज्ञान भी पड़ा। सात्विक आहार के बारे में समझा, सात्विक आहार कैसा होता है, तामसिक आहार, सात्विक आहार, यज्ञ कितने 3 प्रकार के होते हैं इसके बारे में पूछा, और सुख कितने होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक में पहले विष लगता है, बाद में अमृत बन जाता है, और राजसिक में पहले अमृत रहता है, बाद में विष बन जाता है। तामसिक के लिए दोनों अंधकार में रहते हैं, टोटल अंधकार में। तो ये सब ज्ञान हमको यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में आके ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरी हरी और क्या बोल। बोलूं? चल रहा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बड़े कम समय में आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो गया है। यार मेरे दिव्य अनुभव भी आपने सुनाए। आपका तो वाइवा एग्जाम देने, स्कूल में होता है ना, कॉलेज में वाइवा एग्जाम, तो वाइवा एग्जाम देने के लिए महात्मा पहुंच गए आपके घर में, उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया आपसे और आप पास कर रहे हो गए आप अच्छे नंबर से। वो है महात्मा भी हैरान हो गए, ये कौन शर्ला जी है, तो अचानक कैसे आए पता नहीं, वो अचानक पहुंचने, वाइवा लेने आए थे आपका। वो कोई स्कूल में होता है बुलाने ना नहीं गया। बच्चे का, प्रैक्टिकल बोलते एग्जाम हैं होते तो हैं, भक्ति वाइवा खींच एग्जाम लाई होता तुम्हें। है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। चलिए, बहुत अच्छे ठीक एक्सपीरियंसेस है हैं आपके। ऐसी कॉन्फिडेंस भी आप कह रहे हो बढ़ता जा रहा है। और महात्मा भी जी, जरूर हैरान हो गया होंगे, आप बिकॉज जैसे नॉर्मली वो घर में जाते हैं ना, लोगों को पता नहीं होता कुछ भी, ऐसा तो उनको अचानक बड़ा कहाँ आनंद से आ आया होगा गए। आपसे मिलके। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा शर्ला जी आपसे बात करके। नववर्ष की जी शुभकामनाएं। हमारी फीस यही होती है कि आपने चलते रहना है, जी भटकना नहीं है, बस चलते रहिएगा। जी, हरी और बोल। मैं आगे भी 1-2 लोगों को जोड़ने वाली हूँ, वो सब तैयार है करने के लिए। बोलते हैं नए साल में आपसे जुड़ेंगे करके। हम कहा ठीक है, नए साल का इंतजार करो, भी जोड़ देते हैं बस आपके साथ। आने वाला है अपने यहाँ साथ। जी चलिए, ठीक, हरी बोल जी, हरी बोल, हरी हरी शुभकामनाएं। हरी बोल। बोल, हरी हरी बोल। सरला जी, आप तो हमारे छुपे रुस्तम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, हमारे अगले स्पीकर जो हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1973 से मैं उन्हें जानता हूँ, हमने इकट्ठे काम किया है। लेकिन प्रभु की करनी कुछ ऐसी रही कि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने बहुत बड़ी ट्रेजेडीज झेली हैं। पहले बेटे की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ महीने के बाद इनके दामाद पारितोष बख्शी जी, वो प्रभु को प्यारे हो गए। आपको याद होगा कि एक 5 बजे वाली मीटिंग्स में पूरे के पूरे हमारे कमांडोज ने उनके लिए, दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करी थी। ये हमारे ग्रुप के सुदृढ़ संबल हैं, और इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि दामाद की डेथ के दूसरे या तीसरे दिन ही ये सत्संग में आ गए थे अपने विचार प्रकट करने के लिए। प्रभु इनको और शक्ति प्रदान करे।
मेरी मुराद राकेश शर्मा जी से है। राकेश जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हरे बोल राकेश जी, बड़ा खेद हुआ जान के। एंड हम भी प्रेयर्स करेंगे कि डिपार्टेड सोल्स को भगवान अपनी शरण मिले। हमने पहले भी प्रेयर्स की थी, आज भी दोबारा से हम प्रेयर्स करेंगे। और आपको बहुत स्ट्रेंथ दें, आपको भगवान प्योर डिवोशन दें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। निखिल जी 2 मिनट दे सकते हैं? मेरे चल नहीं रहा, मैं किसी को बुला रही हूँ। 1 सेकंड। अक्षत कोई बात नहीं राकेश जी, आप अपना वीडियो ठीक कर लीजिए, हम एक और डिवोटी को सुनते हैं तब तक। विजय जी, हरि हरि बोल। राकेश जी, आप अपना वीडियो ठीक कर लीजिए, आपको बाद में टाइम मिलता है, जैसे निखिल जी ने कहा है। निखिल जी, अब हम अगले डिवोटी की तरफ चलते हैं। हमारे अगले डिवोटी किरण चौधरी जी हैं। भैया मैं आ गई जी, अगर टाइम दे ओके, दो। कर हरि लीजिए हरि बात, बोल जी। कर लीजिए। हरि कर हरि लीजिए आप बोल बात। जी। भैया जय मैं श्री बोलूं या कृष्ण वो बोलेंगे? चैतन्य प्रभु नहीं, राकेश जी को नित्यानंद बात करने श्री दीजिए। द्वैत किरण जी 1 मिनट, गदाधर 5 मिनट बात करने शिवास दीजिए, आदि फिर आइए। गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम निखिल जी का, विजय भैया और अविनाश भाभी जी का स्वागत है। और ये जो हमने गीता का समापन किया है, इसके लिए हम सभी, मेरे द्वारा सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और शायद न, अब ये बताने की तो अब आवश्यकता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत ही एक ऐसी नारी हूँ जिसको प्रभु ने सबसे ज्यादा कृपा पात्र बनाया है, और उसी की वजह से आज भी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं राकेश शर्मा हूँ और 1973 से विजय भैया के साथ जुड़ी रही बैंक के थ्रू। और 2020 अक्टूबर में मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। और इसका जो विशेष लक्ष्य है, विशेष जो है, इसकी कृपा का भी कारण विजय भैया ही बने थे, क्योंकि मेरी बहन रेखा शर्मा ने, जो कि रामपुरा फूल मंडी से, पंजाब से हैं, उन्होंने मुझे इन्हीं का रेफरेंस दिया था, तभी मैं इस तरफ बढ़ सकी सबसे। और ये मेरे शायद जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा दिन था जो मुझे आज भी सौभाग्य की ओर ले जा रहा है। और आज मुझे जो इस मंच पर रिव्यू देने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिला है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। असल में ये रिव्यू तो हमें अपने मनोभावों और मनोद्गारों को प्रकट करने का एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाते हैं, और इससे हम अपने प्रभु की कृपा ही मान सकते हैं। गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जो गीता के श्लोकों का जितनी सरल भाषा से, सुगमता से निखिल जी आपके द्वारा जो ये प्रचार और विस्तार किया जा रहा है, वह तो अतुलनीय है, और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। इससे सैकड़ों हजारों गीता प्रेमी अनुग्रहित हो रहे हैं, और प्रभु कृष्ण की कृपा भक्ति से राह पर यह अग्रसर हो रहे हैं। मैं भी अपने आप को उनमें से एक मानने का दुस्साहस कर पा रही हूँ। ऐसा हमारे गुरुजनों विजय भैया, अविनाश भाभी जी और आप सबके मार्गदर्शन से ही हो रहा है। गोलोक एक्सप्रेस एक, ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने की वजह से हम लोग घर बैठे इसके द्वारा बहुत ही प्रभु की तरफ जुड़ने का रास्ता पा रहे हैं। 2009 में जब मैं रिटायर हुई बैंक से, एक रिलीजियस परिवार के होने के कारण प्रभु की कृपा ने और हम दोनों ने ये सोचा कि अब बैंक ने छोड़ा है तो प्रभु उसके साथ जुड़ा जाए। इसके लिए हमने बहुत सी यात्राएं की और भागवतम का अध्ययन किया, उसके कथाएं करवाई, हरिद्वार, वृंदावन, जाने सब जगह घूमते रहे। पर कुछ समय बाद ही
मेरी सासू माँ जी जो कि 2015 से बेड रिडन हो गई थी, 2015 में भी वो एक पूरे 100 साल की थी और उनकी सेवा में रत होना हो गए। भगवान ने जैसे हमें कहा है कि माता पिता की सेवा से बड़ी तो कोई सेवा नहीं है। मैं ही नहीं, मेरे पति ही नहीं, मेरे बेटे बहुए सब, उनका एक ही उस टाइम लक्ष्य बन गया कि दादी माँ की सेवा करनी है। और 4 साल तक हम इसी में रहे। उसके बाद रूटीन पूजा तो मैं करती रही, लेकिन देखिए एक जो मिथ था कि गीता तो हमने मरने वाले को ही सुनानी है। कई बार मैंने अपने पति को कहा भी कि मैं बीबी के पास बैठ के गीता का पाठ कर लूं। कहते क्यों, मेरी कोई बीबी मर रही है? ऐसा नहीं है। अब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर ये सबसे बड़ा मिथ दूर होता है कि गीता तो हमें जीने का रास्ता दिखाती है, और जब हम जिएंगे, कुछ सीखेंगे, तभी तो हम मरने की तरफ प्रभु की कृपा के साथ उनके साथ जुड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा बात है। लगभग 1-2 महीने के सत्संग जब मैंने ज्वाइन कर लिए, तब से ही मेरे मन में जो ये गीता के प्रति एक उदासीनता थी और गीता के श्लोक सिर के ऊपर से निकल जाते थे। हालांकि मैं हिंदी भी बहुत अच्छी जानती हूँ, पर फिर भी समझ नहीं आते थे। ऐसा लगता था कि चलो पढ़ना है, वेले हैं, रिटायर हो गए हैं, कुछ तो करना ही है, करते चले जाओ। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के 1-2 महीने बाद ही 11 बजने वाले होते थे तो ऐसा लगता था कि घड़ी की कहीं सुई रुक तो नहीं गई, कहीं 11 बज गए, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगी। और प्रभु की कृपा से अब भी ऐसा सब कुछ होने के बाद भी प्रभु ने इतनी शक्ति दी है कि मैं शायद इस एक्सप्रेस से, इस ग्रुप से जुड़ने के, सत्संग में जुड़ने से 2-4-5 बंदों के बाद ही मैं जुड़ पा रही हूँ। ये मेरी प्रभु की तरफ से मुझे बहुत बड़ी कृपा मिल रही है। असल में अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य होने वाले संवाद ही गीता है। ये इस प्रभु के मुख से निकले गीत हैं जो हमें प्रभु की तरफ आकर्षित करता है। अगर हम मन, कर्म, भाव, वचन से प्रतिबद्ध होकर नित्य निरंतर गीता अध्याय को अपना लें तो निश्चय ही हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसमें गोलोक एक्सप्रेस के लाइफ के फंडे, चाहे वह सत्संग, साधना, सेवा सत्कार हो, चाहे ABCD मॉडल हो, ये सब इसमें बूस्टर डोज का काम करते हैं। इसी के वजह से हमें जीवन जीने की एक बहुत ही बड़ा साथ मिल रहा है, एक अलम मिल गया है। इन शॉर्ट, मृत्यु लोक तो एक दुखाली है। कहा गया है कि जिसका कारण है कि हम अपने आप को देह मानते हैं। यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आप को देह मानते हैं। और अब हम जान पाए हैं कि हम देह तो है ही, हम तो आत्मा है। जब हम आत्मा है, प्रभु के अंश है, तो हमें अपने आप को प्रभु की तरह पवित्र बनाना है, स्वच्छ बनाना है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु की तरह बन जाएं। लेकिन प्रभु के बच्चे तो हैं, हमें उस तरफ चलना है। अपनी देह को तो हम पोषित करते रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, सेंट्स और ये वो सब करते रहते हैं, पर कभी हमने अपनी आत्मा को पोषित करने का भी सोचा है? नहीं, क्योंकि हम चाहते तो ही नहीं कि हम आत्मा है, हम जानते ही नहीं कि हम आत्मा है। अब हमें संग रूपी जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, साधना रूपी चंदन से उसके कलिमश को धोना है, और सेवा और सदाचार के रूपी सुगंध से उसे सजाना है। नित्य निरंतर ऐसा करके ही हम अपने प्रभु की भक्ति को पा सकते हैं और अपने कर्मों को प्रभु द्वारा डेजिग्नेटेड ड्यूटी के ऊपर लगाकर पूरा कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमें अपने कर्मों के फल का ना तो मोह रहेगा और ना ही इच्छा रहेगी। गीता का सबसे बड़ा यही तो संदेश है कि कर्म करो और सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दो। जब हम सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देंगे तो ना हमें दुख का एहसास होगा और ना हम सुख में बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए
सबके लिए हमें अपने गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है, और वह भी बिना किसी संशय के। तभी हम अपने परम पिता तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह बीज का लक्ष्य है पृथ्वी, नदी का लक्ष्य है सागर, और तो हमारी आत्माओं का, हम देहधारियों का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। इसे हमने पाना है, और इसमें हमें गोलोक एक्सप्रेस का जो रास्ता मिला है, जो नाव मिली है, वो हमें निश्चय ही इस ओर ले जाएगी और हम पार पा सकेंगे। कहा जी ने इस सब से जो मुझे यहाँ जुड़कर जो इतना संबल मिला, इतना आधार मिला, कि सब कुछ होते हुए भी जो अभी भैया ने बताया है वो सब घटित हुआ, और वो लोग हमें, हमारे परिवार को रोते बिलखते छोड़कर चले गए। पर क्या, वो तो आत्माएं तो उनकी हैं, हमें तो उनकी आत्मा को अच्छे प्रभु की चरणों में जगह मिले, ऐसा ही करना है। और इसके लिए प्रभु ने ना जाने मुझे कौन सी दिव्य शक्ति दी, जो मैं सब कुछ सह गई। एक समय ऐसा था गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले, कि जब हमारे घर में कोई अच्छा फंक्शन भी होता था, चाहे शादी होती थी, कुछ भी होता था, 2-4 दिन का फंक्शन होता था, उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ जाती, इतनी थक जाती थी, गिर जाती थी, कि मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूँ, और कई दिन में बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। पर अब इतने कष्टों को पाकर भी प्रभु ने इतनी दिव्य शक्ति दी है, और ये सब उस प्रभु का और गोलोक एक्सप्रेस का ही मेरा अवलंबन बन रहा है। उसकी शक्ति और गीता की शक्ति से, गीता के प्रकाश से मैं प्रभु की तरफ बढ़ पा रही हूँ। और बस यही है गोलोक एक्सप्रेस के लिए, तो मेरा यही कहना है कि जो जे तुसी ना फड़ दे बात मैं असिया रुल जाना सी, सानू किसी ना मिलती था असा रुल जाना सी। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि निखिल जी, आपका जो स्वप्न है हर हर मंदिर वह साकार हो, और हम प्रभु की तरफ उसको देखने के लिए पढ़ पाए। हरि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल की हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। राकेश जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया आपको, है ना, भगवत ज्ञान बड़े अच्छे से समझ आ रहा है आपको, और ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। सच यही है, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो भगवान की कृपा से कोई भी मुश्किल आ जाए, भगवान हमें जरूर स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और आपके रूप में हम सबको वो दर्शन हो रहे हैं भगवान के, भगवान ने आपको स्ट्रेंथ दी और आप इतने मुश्किल समय से आगे बढ़ पाए हो विद लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज एंड ऑप्टिमिज्म। और ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनी। थैंक यू। हरी हरी बहुत बोल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राकेश जी। हरी हरी बोल। धन्यवाद राकेश जी अपने विचार प्रकट करने के लिए। आप हम सभी के लिए एक सशक्त स्तंभ हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको डिवोशन की तरफ लगाए रखे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी, अगले डिवोटी किरण चौधरी जी हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, नेशनल अवार्डी टीचर हैं, और एक एक करके ये सारी की सारी बहनें जो हैं, चाहे वो सुषमा जी हो, चाहे चंद्रप्रभा जी हो, चाहे किरण जी हो, वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, बहुत ही सुंदर बोलते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा उनको आमंत्रण है। किरण चौधरी जी प्लीज। हरी हरी बोल। किरण जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी, आपका ना वीडियो भी ऊपर की तरफ है, और आपका म्यूट अनम्यूट करना है आपको। हाँ जी, किरण हरे जी। राम। हाँ जी, हरे अब आती, अब आ आती। रही आ रही। हरे राम, राम राम, हरे हरे। Transform the world by transforming yourself. Busy through the body, free as a soul. गोलोक में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ना शास्त्र पर, ना शस्त्र पर, मेरा जीवन तो आश्रित है
प्रभु केवल और केवल आपकी भक्ति पर। ABCD की भक्ति का आनंद पाइए। मन लागा हरि भक्ति में तो चिंता कहे काहे की, कर्म करे जा बंदे फल की इच्छा मत कर, लग जाएगी नैया अपने आप पर। सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धेय निखिल जी का अपने ग्रुप की तरफ से और अपने मेंटर विजय भैया और अविनाश जी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। निखिल जी, हमारा अनुरोध है आपसे, आप जल्दी जल्दी हमारे ग्रुप में आकर हमें उत्साहित करते रहें। आप और मैं अपने मेंटर विजय भैया और अविनाश जी की बहुत आभारी हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ। उनकी वजह से मैं इस मंच में, उनके प्रोत्साहन से उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज कुछ बोल सकती हूँ। मैं अपनी बहनों की भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। गीता तो हमारे जीवन का ही सार है। गीता का पूरी गीता ही ज्ञान से भरी हुई है। बचपन से ही हम गीता को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अध्ययन नहीं करते थे। अध्ययन तो हमने गोलोक धाम से जुड़कर किया है। कौन कौन से चैप्टर की व्याख्या की जाए, किस किस को हम के बारे में हम सोचें। अर्जुन को जो भगवान कृष्ण जी अपना उपदेश देते हैं, वो वास्तव में हमें उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन जी तो एक माध्यम थे, ये सारा ज्ञान हमारे लिए था। फिर भी इस ज्ञान को अगर हम ग्रहण ना कर सकें तो हम जैसा मूर्ख, हम जैसा अज्ञानी कोई नहीं होगा। जैसे इस गोलोक के जुड़ने से पहले हम शायद KG क्लास के स्टूडेंट भी नहीं थे, नर्सरी में थे, लेकिन इस गोलोक धाम से जुड़ने पर मुझे लग रहा है शायद हम 8वीं 9वीं कक्षा तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्रभु की कृपा हम पर रही, तो शायद हम भी कहीं और आगे बढ़ जाएं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मेरा नाम किरण चौधरी है, मैं जम्मू से हूँ और मैं जुलाई 2021 से इस मंच से जुड़ी थी। और विजय भैया और अविनाश जी ने मुझे शायद इस काबिल समझा कि उन्होंने 17 दिसंबर को मुझे कृष्णा ट्रेनिंग में भी जोड़ दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ इसके लिए। निखिल जी, जब से मैं इस नाम से जुड़ी हूँ, मुझे कभी कोई दिन याद नहीं आता था कि मैंने इस सत्संग को मिस किया होगा। पिछले हफ्ते मुझे दिल्ली जाना पड़ा। बुधवार तो मैं सत्संग रेगुलर सुनती रही, लेकिन वीरवार को मेरा सत्संग नहीं आ पाया। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं जुड़ पाई। मुझे ऐसे लगा मेरा पता नहीं क्या गुम हो गया, मैं कहाँ खो गई हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुंचाओ, ताकि मैं सुबह का सत्संग भी मेरा मिस हो रहा है, उस दिन का भी मिस हो गया। और जब मैं मंडे को घर पहुंची तो मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि कल से मैं अपने सत्संग में रेगुलर आऊंगी। विजय भैया का बार बार ये कहना, एकादशी का व्रत तो भगवान की सेल है, सचमुच में सेल है। मैंने जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा था। मैंने कार्तिक मास से ये व्रत रखा और प्रत्यक्ष इसका फल मुझे मिला। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरे पर पता नहीं कौन से ग्रहण आए हुए थे जो एक तलवार से सुई बने। उन्होंने मेरे बच्चे को भी और उनके बच्चों को भी उससे बचाया। लाइफ के फंडे टॉपिक तो हमारे लाइफ से जुड़े हुए इतने अधिक हैं कि हम इन टॉपिक से ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमें पता तो होती है, लेकिन हम उनको शायद प्रत्यक्ष रूप में ढाल नहीं पाते हैं। इसके लिए निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतनी अच्छी इन टॉपिक के माध्यम से हमें इतना कुछ सिखाया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में एक लड़का काम करता है,
निखिल जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे घर में जो भी लड़के काम करने वाले हैं मैं उनको इसके बारे में बताऊंगी, पर मुझे लगता है उसने तो मुझे ही सिखा दिया। उसने जब मुझे भोग लगाते देखा, मैंने गोलोक धाम से जुड़ने से पहले कभी भोग नहीं लगाया था, लेकिन तब से मैं रेगुलर लगा रही हूँ। अभी मैं पूजा ही कर रही होती हूँ तो नहा धो के छोटी सी मीठी सी परोंठी बनाता है और मुझे देता है, आंटी जी ये भोग के लिए। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा अभी सब्जियां वगैरह बनानी, कहता ये रख दो ना, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना। अब मैं जैसे 5-6 दिन घर से बाहर रही, उसने मेरे पीछे पूरा भोग लगाया भगवान जी को, एक दिन भी मिस नहीं किया। और ये बातें हमारी जिंदगी में बहुत बहुत मैटर करती हैं। मैं एक आपको अपना डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। एक बारी हम लोग पठानकोट गए हुए, हमारा ड्राइवर जम्मू से बहुत पास है बड़ी ब्राह्मणा, वहां का रहने वाला था। तो हम लेडीज ही थी सारी, तो एक वो ड्राइवर था। मैंने उसको बोला बेटा तू कहाँ वापस आएगा, तू उतर जा बड़ी ब्राह्मणा। कहता आंटी आप ले जाओ गाड़ी। मैंने कहा हाँ मैं ले जाऊंगी, तू घबरा नहीं। उसको उतारा, हमारे थे रात का टाइम था, सर्दियों के दिन थे। हमने एक सवारी को, एक बंदा जो उस लेडी को हमने थोड़ा आगे उतारना था, हमारा घर पीछे रह गया। जब मैंने उसको उतारा तो मैंने देखा चारों ओर ट्रक की ट्रक हैं, और मैंने देखा ड्राइवर ड्रिंक कर रहे थे वहां। मैंने गाड़ी टर्न करनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको देख के ना थोड़ा डर गई, और मैंने देखा 1-2 ड्राइवर गाड़ी से नीचे छलांग लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, बजाय टर्न करने के मैं आगे ले गई गाड़ी, और घूम कर जब वापस घर पहुंचे मुझे लगा मुझे तो भगवान ने हाथ रख के आज बचाया है। 2 लेडीज मेरे साथ और थी, एक मैं थी, एक को हमने उतार दिया था। घर पहुंच के वहां से हमारा घर 10 से 15 मिनट था, ज्यादा दूर नहीं था। हमें लगा हम पता नहीं कौन से पहाड़ से बच के आए हैं, कैसे भगवान ने हमारी रक्षा की है। प्रभु हर संकट में फंसने पर हमारा साथ देते हैं, सिर्फ हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। अगर प्रभु को हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा काम होते होते भी बिगड़ जाएगा। सत्य इतना शाश्वत है कि हर कदम पे हमारा साथ देता है। हो सकता है उसमें देर हो जाए, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि हर मुसीबत में पड़े हुए काम में हमें निकालता है। जब मेरा फर्स्ट इशू था, मेरा बेटा पैदा हुआ, वो बहुत बीमार रहता था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, हार्डली 8-9 मंथ था। तो मेरी मदर इन लॉ ने उन्होंने कहा किरण चल तू और मैं दोनों मिलके जाप करते हैं, हम 1.25 लाख का जाप करेंगे। विजय भैया मैं सच में कहती हूँ, उस जाप से भगवान ने मेरे गए हुए बेटे को मुझे वापस दिया। और वो दिन और ये दिन आ गया, मैं कभी प्रभु नाम से पीछे नहीं हटी। मेरे मन में एक बहुत बड़ा वहम था कि शायद हमें डराने के लिए ये कहा जाता है कि भगवान जी हैं, भगवान जी हैं, हम कुछ गलत ना करें। और मेरे मन में ये धारणा हमेशा रहती थी। मेरी बहुत धार्मिक फैमिली है, मायके की भी ससुराल की भी। हमारे घर एक बहुत बड़े विद्वान आए हुए थे, और मैंने खुल के उनके आगे ये बात रखी कि मेरे मन में ये प्रश्न क्यों उठता है। मुझे पता है कि भगवान है, पर मुझे क्यों उसमें शक रहता है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत कहानियां सुना के समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को सेटिस्फाइड ना कर सकी। उसी दिन रात की बात है, मैं सोई हुई थी, स्वप्न में मुझे लगा हमारे जम्मू में एक बहुत बड़ा मंदिर है पीर खू, कि मैं वहां गई हूँ और सत्संग चल रहा है। तो मैं उस पहाड़ी के जंगले को पकड़ के खड़ी हूँ और वो नीचे गिर रही हूँ। तो मेरे मुंह से एकदम निकला भगवान जी मुझे बचा लो। तो मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, फिर मुझे उन्होंने नीचे कर दिया। मैं फिर भगवान को पुकारती हूँ, वो मुझे आस्ते आस्ते ऊपर ले आते हैं और मैं वापस उस फ्लोर पे आ जाती हूँ। वो दिन और ये दिन आया, मेरे मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि भगवान नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, साक्षात रूप में हमें दर्शन देते हैं। अगर उनकी महिमा को हम नहीं समझते, हम मूर्ख हैं। भगवान हमारे सिर पे
हाथ थाक के खड़े होते हैं, हर मुसीबत आने पर हमारी मदद करते हैं। ईश्वर हर पल प्रकट होते हैं और हर जगह हमें प्रेरणा देते हैं, हर जगह हमारा साथ देते हैं। बार बार भागवत गीता को पढ़ने के बाद, ये हमें पहले भी पता था, शरीर जो है मिट्टी है, खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का महत्व पता था, आत्मा है, लेकिन हम आत्मा के महत्व को इतना महत्ता नहीं देते थे। लेकिन गोलोक से जुड़ने के बाद इतने कबीर जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहों को जिस लगन से समझाया जाता है, बताया जाता है, सच में इस शरीर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो गोरा है, काला है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, हम सबको एक बराबर समझेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं बहुत से लोगों को गोलोक धाम से जोड़ूं और उनको उसकी महत्ता बताऊं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। किरण जी, आपके बड़े प्यारे भाव हैं, बड़े प्यारे बड़े दिव्य अनुभूतियां आपने बताई, कैसे आपके है ना जो बेटे थे, जब आपने जाप किया तो कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, आपको कैसे डाउट आता था आपने वो भी क्लियर किया, और कैसे भगवान ने आपके साथ चमत्कार किया, सपने में दर्शन दिए और इस तरह से वो डाउट आपका गया, है ना। ऐसे ही आपने चलते रहना है। और जो आपने ये अब हमारे सब सामने सबको कहा है कि आप बहुत सारे लोगों को जुड़ना चाहते हो भगवान के रास्ते में, ये भी सपना भगवान आपका साकार करे। आपको नववर्ष की भी शुभकामनाएं। थैंक यू। कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, डिवोशन में ग्रो करिए। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। निखिल जी, नेक्स्ट डिवोटी है हमारे हरीश जी पठानकोट से, जो मेरे कजन ही हैं, वो भी बड़े अच्छे डिवोटी हैं। जब से इसके साथ जुड़े हुए, मंच के साथ रेगुलरिटी से, सिंसेरिटी से जो आ रहे हैं और अपने रिव्यू भी देते हैं। हरि हरि बोल। हरीश जी, हरीश जी, हरि बोल। आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज हमारा अहाव भाग्य है कि हमारे बीच श्री निखिल जी, फाउंडर गोलोक एक्सप्रेस, विराजमान है। मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निखिल जी, आपके ही प्रयास से सभी डिवोटीज विभिन्न शहरों में अपने घर में बैठकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सत्संग के द्वारा भगवत गीता के उपदेश एवं सार श्रवण कर रहे हैं, जिसे प्रभु कृष्ण जी ने अपने ही मुखारबिंद से स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था। आज श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। माई सेल्फ हरीश गुप्ता पठानकोट से अपनी बहन चंद्रकांता जम्मू से लगभग 1.5 साल पहले जुड़ा था, और तभी से मैं निरंतर सत्संग से जुड़ा हुआ हूं, और अपने मेंटर अविनाश जी, विजय जी द्वारा भगवत गीता का स्पष्ट और सही अनुवाद सुनने का अवसर मिल रहा है। निखिल जी, कभी कभार मैं 5 बजे के ग्रुप से जुड़कर आपके द्वारा भी गीता सुनने का अवसर मिलता है, जिससे मैं अपने जीवन में बहुत ही बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी डिवोटी का भी धन्यवादी हूँ, जिनके रिव्यू सुनकर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा हूँ, क्योंकि सभी डिवोटीज बहुत ही प्रभावशाली एवं अच्छे ढंग से अपने विचार और अनुभव बताते हैं। अभी तक मेरी लर्निंग ये बनी है कि जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक भला हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। सत्संग का अर्थ है अच्छा
संग तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई। भगवत गीता केवल धर्म शास्त्र नहीं है बल्कि जीवन शास्त्र भी है। इसलिए भगवत गीता को नम्रता, जिज्ञासा और सेवा से ही पढ़ना चाहिए, जिससे हमें प्रेरक और तर्क संगत समाधान मिल सकेगा। इसलिए आओ हम सभी गीता, इस प्यारे दुलारे अनोखे मीठे गीता गीत को जन जन की प्रेरणा बनाने में सहयोगी बने। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा स्मरण प्रेम पूर्वक शुद्ध भाव से और निष्ठा से करता है, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ और ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ भी हूँ। आवश्यकता पड़ने पर कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना, बुजुर्गों की सेवा करना, अनाथालय और वृद्ध आश्रम में सेवा करना, समाज के प्रति कार्य को अपना उत्तरदायित्व समझना भी भगवान का ही कार्य है, ऐसा मेरा मानना है। हमारा परिवार आध्यात्मिक और संस्कारी है। जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता मुझे मंदिर ले जाते थे, जहां मेरी सेवा उपस्थित साधकों को रामायण बांटने की होती थी। तब मुझे रामायण समझ में आने लगी थी। बड़ा होने पर घर के पास ही आशापुरी मंदिर में नहा धोकर रोजाना जाना होता था। भगवत गीता पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, परंतु गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मानो जीवन ही बदल गया। नित्य प्रति सत्संग सुनने से जीवन में बदलाव आए हैं। क्रोध बहुत कम हो गया है। खाना प्रभु को भोग लगाकर जब प्रसाद बन जाता है तभी मैं खाना खाता हूँ। आत्म निरीक्षण अच्छे जीवन की अच्छी आधारशिला है। इसलिए मैं रात को सोने से नित्य प्रति पहले आत्म निरीक्षण का स्वभाव बन गया है। इससे मेरे जीवन में बहुत सुखद, सात्विक एवं मांगलिक परिवर्तन स्वतः ही होने लगे हैं। निखिल जी, कार्तिक माह में मैं वृंदावन में प्रभु कृष्ण और राधा रानी के धाम में जाने पर मन बहुत ही प्रसन्नचित हुआ। वहां पर 3 दिनों के समागम में बड़े बड़े संतों की वाणी में भगवत गीता को सुनने का सुअवसर मिला। वृंदावन में निधि वन की परिक्रमा करके राधा वल्लभ मंदिर में और बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रभु कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो गया। आपके सुझाए हुए कोर्स जैसे कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एबीसीडी मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ के फंडे, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, घर घर मंदिर, ये सभी लाइफ के फंडे जैसे टॉपिक जीवन को सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। निखिल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी डिवोटीज प्रभु की अपार कृपा हमारे ऊपर है और शायद पिछले जन्मों के संबंध हैं जो इस तरह से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर निखिल जी, नितिन जी, विजय जी, अविनाश जी द्वारा सत्संग में भगवत गीता के आदेश सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतार कर धन्य हो रहे हैं। निखिल जी, एक बार फिर मैं सभी डिवोटीज की ओर से आपका आभारी हूं जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हम पर भगवत गीता की वर्षा की। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपको भी सुन के बहुत आनंद आया। बिल्कुल सच कहा आपने, ये हमारे पे सब पे विशेष कृपा हुई है। कुछ पूर्व जन्मों के हमारे सबके कनेक्शन है। अदरवाइज कलयुग जैसे वातावरण में हम मिल रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है वैसे, बट फिर भी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अपने आप में ही भगवान के दर्शन है, अगर अभी हम समझने की कोशिश करें। सो बड़ा आनंद आया, आपको बड़े प्यारे भाव आ गए आपके। धाम यात्रा के बारे में भी आपने बताया और ऐसे ही आपने चलते रहना है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनना है। थैंक यू सो मच। हरी बोल। नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हरीश जी। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। आप बस नित्य निरंतर सत्संग में आते रहिए,
नेक्स्ट डिवोटी है निखिल जी चंद्रकांता जी, जिनके माध्यम से हरि जी जुड़े हैं। ये भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, इनके माध्यम से बहुत ज्यादा जो है लोग जुड़े हैं, 10-12 के करीब तो जुड़े ही हैं। इन्होंने भी अपनी जो है पॉडकास्ट भी बनाई है, ये प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से कर रही हैं और अच्छी वक्ता है, और टाइम टाइम पे हमारे ग्रुप में भी जो सपोर्ट करती रहती है। हरी हरी बोल चंद्रकांता जी। हरी हरी बोल चंद्रकांता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं चंद्रकांता जम्मू से बोल रही हूँ। मैंने जी ग्रुप नवंबर 2020 में अविनाश जी के माध्यम से ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैं अपने गुरु और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रे करती हूँ कि मेरी बुद्धि में आइए और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी और अपने मेंटर्स के सामने अपने मन की बात रख सकूं। निखिल जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम सब डिवोटीज को आशीर्वाद देने के लिए। रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने इतना प्यारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे हम घर बैठकर इतना प्यारा भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं भैया और अविनाश जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतने प्यारे मंच के साथ जोड़ने के लिए, और भैया नित्य प्रति इतना ज्ञान देते हैं हमें। निखिल जी, मैं रिलीजियस माइंडेड तो शुरू से ही थी, क्योंकि मायके और ससुराल में ये संस्कार तो थे ही। सुबह शाम जोत भी जलाती हूँ और पूजा भी करती हूँ, लेकिन मेरे में डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स काफी थी, जैसे किटी पार्टीज में जाना, व्हाट्सएप और फेसबुक पे घंटों लगे रहना, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, और इन्हीं में मेरे को एंजॉय भी मिलता था। लेकिन ये सब करने के बाद भी मैं लाइफ में कुछ खालीपन लगता था और सारा सब कुछ नेगेटिव ही सोचती थी, पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की शादियां हो गई हैं। बेटा नोएडा में रहता है और बेटी यूएस में सेटल्ड है। मेरे हस्बैंड और मैं जम्मू में रहती हैं। मेरे हस्बैंड एज अ चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रिटायर होके अब कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह मेरे हस्बैंड कोर्ट में चले जाते और पीछे से वही खालीपन लगता था, और मैं इधर उधर ध्यान जाना और सब कुछ नेगेटिव सोचना, हाँ वो क्यों नहीं आया, लेट क्यों हो गया कोई, और बच्चों का भी ध्यान जाना और मूड भी ऑफ रहता था। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद ये खालीपन तो गायब ही हो गया। इसके लिए मैं भैया और अविनाश जी का जितना भी आभार प्रकट करूं कम है। अविनाश जी मेरी कजन है और उससे बढ़कर मेरी फ्रेंड है। हमारा एजुकेशन कैरियर भी इकट्ठा ही रहा है। जब मेरे को अविनाश जी ने मेरे को पहली बार सत्संग ज्वाइन करने के लिए बोला तो मैंने इनकार कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब सेकंड टाइम बात हुई तो मैंने सोचा ज्वाइन करके देखते हैं, नहीं अच्छा लगा तो स्किप कर दूंगी। लेकिन भैया के भगवद गीता के श्लोकों का समझाने का इतना सिंपल और इम्प्रेसिव वे था कि सत्संग को छोड़ना तो क्या, मैंने शायद ही तब से कोई सत्संग मिस किया हो। थैंक यू भैया। निखिल जी, भगवद गीता तो मैंने पहले भी काफी बार पढ़ी थी, लेकिन वो केवल थ्योरेटिकली।
हाँ जी इतने पेज पढ़ लिए और लाल कपड़े में रख दिए। लेकिन इसकी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है ये मुझे गोलक एक्सप्रेस के साथ ही जुड़ने से ही पता चला है। रियली मैंने जीवन जीने की कला सीख ली है। अब तो लाइफ में केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव लगता है। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स मेरी काफी कम हो गई हैं। मेरे भगवत गीता के 2 राउंड्स हो गए हैं और इन 2 सालों में मेरा जीवन जीने का अंदाज ही बदल गया है। सच में मेरे में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। मेरे में समर्पण की भावना आई है। मैं प्रभु से बोलती हूँ कि सब कुछ आपने दिया है और आपको ही समर्पित। मैं बैठकर सोचती हूँ कि मैंने सारी लाइफ ऐसे ही गंवा दी है। ये मंच मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। और प्रभु को बोलती हूँ, अपने आप को भी बोलती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। और अब तो मैं प्रभु को केवल शुक्रिया ही करती हूँ। भगवान के आगे मांगने या फरमाइशें डालने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई है। बस मैं यही कहती हूँ कि प्रभु आपने मुझे इतना दे दिया है जिसके मैं काबिल भी नहीं हूँ। मैं केवल और केवल प्रभु का शुक्राना ही करती हूँ और प्रभु भक्ति मांगती हूँ। गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले मेरा माला जाप बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अब काफी बढ़ गया है। मेरा उठते बैठते खाना बनाते माला जाप चलता रहता है और स्ट्रक्चरली मैं 40 माला करती हूँ। और अब टेली काउंटर से तो और भी बढ़ गया है मेरा माला जाप। स्टार्टिंग में मैंने जब अपना माला जाप बढ़ाया तो मेरे हस्बैंड मुझे टोकते भी थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे में पॉजिटिव चेंजेस देखी तो वो भी जब भी घर पे होते थे उन्होंने भी सत्संग सुनना शुरू किया और भैया के समझाने का वे देखकर वो काफी इम्प्रेस भी हुए। मैंने अपनी डिजायर्स पर भी काफी कंट्रोल किया है। पहले तो मेरे को मन और बुद्धि के डिफरेंस का पता ही नहीं था, लेकिन अब टाइम की यूटिलाइजेशन को मैंने समझा है और इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय चैंटिंग करती हूँ। और टीवी देखना तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। केवल सुबह वैष्णो माता की आरती देखती हूँ और थोड़ा बहुत न्यूज देख लिया। मैंने निष्काम कर्मों के बारे में भी गोलक एक्सप्रेस से ही जाना है। हमें कर्म तो करने हैं, ड्यूटी छोड़ के जंगलों में नहीं जाना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी है। पहले खाना बनाना या नाश्ता बनाना और वेट करना, हाँ जी कोई बोलेगा आज नाश्ता बड़ा अच्छा बना है, लेकिन अब ये समझ आया कि हमारा सब्जेक्ट है कर्म करना। फल की इच्छा जो है भगवान के ऊपर छोड़ दो। और क्योंकि कर्महार तो भगवान ही है। निखिल जी मेरे में सेटिस्फेक्शन की भावना भी काफी आ गई है। डिजायर्स का क्या है, जितनी मर्जी बढ़ा लो। अब कंपैरिजन की भावना तो बिल्कुल भी नहीं रही है। जितना प्रभु नेक्स्ट शिवांगी भजन जितने लोग कर रहे हैं ना, अब जैसे ही जुगनू का आएगा टैग कर देंगे तो 8 मिनट अप हो गया। रेखा जी म्यूट करिए। डिजायर्स का क्या है, जितनी मर्जी बढ़ा लो। अब मैं कंपैरिजन की भावना तो मेरे में है ही नहीं है। जितना प्रभु ने दिया है उतने में ही मैं प्रभु का आभार प्रकट करती हूँ। इस सत्संग के साथ जुड़ने में मेरे में पोलाइटनेस भी काफी आ गई है और अपनी ड्यूटीज को मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ और अपनी ही कमियों को देखती हूँ और उनको सुधारती हूँ। फिर मैंने सोल और सुपर सोल के बारे में भी जाना। जब हम सभी के अंदर एक परमात्मा है तो हमारा सबके साथ व्यवहार भी सेम होना चाहिए। अब मेरी हेल्पर्स भी मेरे से बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि वो अगर कभी छुट्टी करती है तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी बीमार हो सकती है। मैं इसका श्रेय अपने बेटे को भी देना चाहती हूँ। यूजली ये बातें पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे से सीखा है। वो हमेशा कहता है अपने से नीचे वालों को इज्जत दो, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करो और जितनी हो सके उनकी हेल्प करो। वो खुद तो करता ही है, लेकिन मेरे बेटे में ये क्वालिटी है, वो गॉड गिफ्टेड है। उसने मेरे को भी हेल्प करने की आदत डाली है। जब भी वो जम्मू में आता है कहता है मम्मा उसकी एडमिशन करवा दो, उसको बुक्स ले दो।
अभी आया था, उसने मेरी मेड के भाई को लैपटॉप लेके दिया। ये सब हरी कृपा है। मेरे बेटे रुशील का बर्थडे होता है तो वो गिफ्ट लेके या खाने पीने का सामान लेके ऑर्फन के स्कूल में जाता है और बैठ के उनको खिलाते हैं। उसमें ये संस्कार देखकर मेरे को बहुत खुशी होती है। निखिल जी, मेरे को इस सत्संग में रिव्यूज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा है। सब सारे डिवोटीज को अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता है और सेकेंडली डिवोटीज को प्रमोट किया जाता है। भैया तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं चाहे हम कैसे भी रिव्यूज देते हैं। मेरी स्पेशल जर्नी, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी और भगवद गीता से मैंने क्या सीखा, ये वीडियोस बनी हुई हैं और मैंने लाइफ के फंडे के ऊपर भी प्रेजेंटेशन दी थी और कबीर के दोहे के ऊपर भी, और अगर हरी इच्छा हुई तो मैं और भी बनाऊंगी। मैं पहले सुबह 5 बजे वाले सत्संग कम भी सुनती थी, लेकिन अब मैं रेगुलरली सुनती हूँ। नितिन जी और आप इतने जोश से समझाते हैं कि पूरी नींद खुल जाती है और बहुत एंजॉय भी करती हूँ। और भैया के भी श्लोकों के समझाने का वे इतना अच्छा है कि उनसे इम्प्रेस होकर मैंने अपने पहले ब्रदर सिस्टर को जोड़ा, फिर अपने फ्रेंड्स को, फिर अपनी सिस्टर लाइक संबंधन को भी जोड़ा। और अब मैं थोड़ा कार्तिक मास का बताऊंगी। कार्तिक मास में मैंने डेली 60 माला करती थी और 5 ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम में 5 दिन ही मंदिर जा सकी नहाकर, और दीपदान भी डेली करती थी। और लास्ट मंथ मेरे घर पे फिजिकल सत्संग हरी कृपा से हुआ। अविनाश जी और भैया आए हुए थे जम्मू, और अविनाश जी ने जब मेरे को कॉल किया कि आपके घर में सत्संग होगा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और सत्संग का आयोजन करने का मैं क्रेडिट तो रूपाली जी को दूंगी। उन्होंने ही सभी डिवोटीज को कॉल किया और टाइम टू टाइम मुझे बता रही थी कि इतने डिवोटीज आएंगे। रियली डिवोटीज को मिलकर इतनी खुशी मिली, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे हम पहली बार मिले, मतलब पहली बार नहीं मिले हैं, कई बार मिल चुके हैं। शायद फैमिली गैदरिंग में भी इतनी खुशी ना मिलती हो। ये सब हरी कृपा से हुआ, क्योंकि हरी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस टाइम हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू चंद्रकांता जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। बहुत बढ़िया, आपके माध्यम से बड़ा प्यारा सत्संग भी हुआ था जम्मू में। रूपाली जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपके और आपके हस्बैंड के एफर्ट्स को, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपने आयोजित किया उसको और अपने बड़े प्यारे प्यारे चेंजेस बता रहे हो आप अपने अंदर आ रहे हैं। कंपैरिजन की भावना घट गई है, डिजायर्स घट रही हैं, सेटिस्फाई रहते हो, भगवान के लिए थैंकफुल हो रहे हो, है ना। बहुत अच्छी बात है, आपके बेटे में बहुत अच्छी क्वालिटी है और आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लाइफ इज ए यूनिवर्सिटी, हम छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही करना है ना हमें, जहां से हम जो अच्छा सीख सकते हैं उसको भी सीख के बेटर होना है। और आप कह रहे हो कि आपका सेल्फ फोकस बेटर हो गया, अपने ऊपर फोकस बेटर कर पा रहे हो, अकेलापन कम हो गया है। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन आप बन भी रहे हो और मेरी यही बेस्ट विशेष है कि बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनी है। थैंक यू सो मच। नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी। और हमें वो दिन याद है जब हम जम्मू में आपके घर थे, वहाँ जम्मू के सभी डिवोटी से मिले थे, इतना प्यार मिला था। रूपाली जी और वानी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। प्रभु आपको शक्ति दे ताकि इस तरह के आयोजन और भी ज्यादा होते चले। समय हो चला है, अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, भजन का सेगमेंट। शिवांगिनी जी से निवेदन है कि वो सीधे भजन को ही शुरू करें। हरी हरी बोल। शिवांगिनी जी प्लीज। हरी हरी बोल। शिवांगी जी, आज आप भजन सुना लीजिए, किसी दिन आपको फीलिंग शेयर करने का दोबारा मौका दिया जाएगा, है ना। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो सीधे मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। क्योंकि आज मैं शिव की नगरी काशी में हूँ, तो मैं एक शिव स्तुति प्रस्तुत करना चाहती हूँ भगवान शिव को कि उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति दी। और आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो 9 महीने की है उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो भी
गोलोक एक्सप्रेस की भजन मंडली का हिस्सा बने फ्यूचर में। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं भजन की तरफ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मालिकल्लालिनी चारुगङ्गा लसत्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतितभाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखगो तातप्यमानं प्रभो पाहि यापन मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं सम्पूर्णं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भजं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शिवांगिनी जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारी शिव स्तुति हमें सुनाई। थैंक यू सो मच। और कृपा आप पे भी बरसती रहे। बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन आप बन भी रहे और आगे भी बनते रहिए। बेटी को भी आपकी ब्लेसिंग्स। एक बार फिर से विजय जी, अविनाश जी, आपका आभार आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए। सभी गोलोकियंस के भाव आपने बड़े सुंदर तरह से प्रकट किए। आप सबको भी आभार, आपने अपना प्रीशियस टाइम बनाया। ऐसे ही हम मिलजुल के चलते रहें। ऐसे ही क्यों ना विजय जी, अविनाश जी, अब कल के सत्संग में मिलेंगे, बाकी डिवोटीज को हम बाद में सुनेंगे, ठीक है? अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे आज के लिए हरिनाम के साथ। विजय जी, अविनाश जी, कंक्लूड ही करते हैं निखिल जी हरिनाम के साथ। तो थैंक यू सो मच विजय जी, अविनाश जी। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे